नमस्कार, मैं हूं पिंटू कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉक्स 24। अभी हमारे साथ मसौढ़ी के जाने-माने शिक्षक, समाजसेवी डॉक्टर राजीव रंजन सर हमारे साथ हैं। मुझसे ख़ास मुलाकात करते हैं। सर, हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार भारती जी, नमस्कार। बहुत आभार। जी, जी। सर, सबसे पहला सवाल रहेगा कि आप एक शिक्षक भी रह चुके हैं जी, और बहुत सारे आप कोर्स भी कर चुके हैं। जी। तो सबसे पहले आज के जनरेशन में जो युवा ख़ासकर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस युवा को तैयारी करने के लिए आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ का प्रेशर होता है ना, तो दबाव महसूस होता है, तो वो माइंड बॉडी रिएक्शन देता है डिप्रेशन को। जी। लेकिन कहते हैं ना कि सुख से गहरा दुःख होता है। अगर दुःख को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे-जैसे स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार आपके दुःख को कम करते चला जाता है और वो दुःख आनंद में बदलता जाता है, जो आपके सफलता के रास्तों को प्रशस्त करता है। इसलिए किसी प्रकार का कोई दबाव हो तो उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, पॉजिटिव वे में लेना है कि ये बाधाएं हमको मजबूत करने के लिए आई है और हमें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई है। कहते हैं ना कि कोई बड़ा काम के लिए एक झटका लगना जरूरी है, तो झटके को भगवान का आशीर्वाद समझिए और उसको स्वीकार करके अपने मिशन को पूरा कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। ठीक है, और वो कहते हैं ना कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। अगर गीता सार को माइंड में सेट करके रखा जाए तो हमको नहीं लगता कि कोई डिप्रेशन आपको कुछ हानि पहुंचा पाएगा। यानी युवाओं लोग को बिल्कुल सकारात्मक होना चाहिए, माइंड जो है जी। बिल्कुल शांत रखना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। और आज के जनरेशन में ख़ासकर युवा जो है भटकते जा रहे हैं ज़्यादातर, देखा जाए तो मोबाइल में, रील्स में। तो क्या लगता है कि ये मोबाइल सिस्टम से जुड़ने से युवाओं को नुकसान है या फ़ायदा है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, वो हर एक पीढ़ी के साथ रहा है। जैसे अभी लोग रील्स में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ समय पहले फेसबुक में हुए थे। उससे पहले हम लोग के टाइम में लोग कॉमिक्स उपन्यास में, बाबूजी कहते थे, पापा कहते थे कि क्या उपन्यास पढ़ रहे हो, कॉमिक्स पढ़ रहे हो। तो वो कुछ न कुछ इंसान को अलग चीज़ वैरायटी चाहिए जो, लेकिन अगर उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, अपना मेन काम छोड़ गए, मूल जो काम है पढ़ाई करना, अपने गुणों का विकास करना, अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाना, अगर उसको छोड़ देते हैं और दूसरे काम में है तो जो आपको हानि पहुंचा रहा है, तो वो ठीक नहीं है। और थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हर एक पीढ़ी के साथ रहा है, लेकिन इसको युवा एडजस्ट कर ही लेंगे, ऐसा उम्मीद है। सब लोग कर लेते हैं जी, धीरे जी। धीरे। यानी युवाओं को अपने वर्क, अपना कल्चर पे ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा मोबाइल पे नहीं होना चाहिए, आप ये कहना चाहेंगे? जी, जी, मैं कहना चाहूँगा कि प्रायोरिटी सेट कीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। नंबर 1 डालिए कि ये, उसके बाद नंबर 2 डालिए ये, नंबर 3 डालिए ये। माने पता होना चाहिए कि हमको अगले घंटे क्या करना है। अगर आपको टाइम का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या टाइम है और क्या करना है, तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं जी। सकता है। यानी एक रूटीन सेटअप होना चाहिए, अपना लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए। और अगला सवाल रहेगा कि आज का जो युवा है, तो अभी लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। तो पर्व चल रहा है तो इसमें युवा लोग जो हैं नए-नए वोटर ग्रुप में उभर रहे हैं। 18 से ऊपर जो फर्स्ट वोटिंग देंगे, तो कैसा लीडर चुनना चाहिए युवाओं को? युवाओं को लोकतंत्र का आनंद लेना चाहिए। ये लोकतंत्र का पर्व है चुनाव, ठीक है? और इसमें आनंद आता है, कहते हैं ना मेला है मेला, और मेला में खुशी आता है, जी। ठीक है? और मतलब अपना विवेक से निर्णय लेना चाहिए। अपने विवेक पे जाति को या धर्म को हावी नहीं होने देना चाहिए, या लोभ को, पैसे को हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि अपना जो उसका स्वविवेक कहे, ठीक है, कि कौन समाज के हित के लिए ज़्यादा कारगर है, राष्ट्र के हित के लिए ज़्यादा कारगर है, कौन सही डायरेक्शन, सही लीड करेगा, उसको जिताना चाहिए, उसको वोट देना चाहिए। मतलब अपने विवेक को जो नकारात्मक प्रभावों से प्रभावित नहीं हो देना है, चाहे वो जाति का नकारात्मक प्रभाव हो, चाहे वो धर्म का नकारात्मक प्रभाव। संप्रदाय, धर्म तो बहुत महान चीज़ है, सांप्रदायिकता का दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए मन पे। कोई भी निर्णय में, चाहे चुनाव हो चाहे कोई भी हो, अगर आप एक होमो सेपियंस की तरह सोचते हैं, मानव की तरह सोचते हैं, तो आप चूँकि लॉजिक एज में पैदा नहीं है, तार्किक युग में, तो तर्क से सोचेंगे और सेंटिमेंट को कंट्रोल रखेंगे। जी। थैंक यू। तो अभी सर लोकतंत्र का पर्व है, तो जो फर्स्ट वोटर हैं, तो युवाओं के लिए क्या प्रेरित करना चाहेंगे वोटिंग देने के लिए? अब जाने के लिए प्रेरित करना, क्या करना चाहेंगे? प्रेरित ये है कि एकदम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, भाग लें, मतदान के प्रतिशत को ऊँचा उठाएँ।
है, नहीं तो फिर पता चलेगा कि लोकतंत्र का चुनाव है और वोटिंग परसेंटेज कम रहने के कारण कम वोट वाले लोग जीत जाते हैं, तो ये फिर ये बहुमत का सरकार नहीं होकर अल्पमत का सरकार हो जाता है, जो लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। लोकतंत्र का सिद्धांत कहता है ना कि बहुमत की सरकार होनी चाहिए। अगर मान लीजिए वोटिंग 40% हुआ और उसमें 20% ला के कोई जीत गए, तो ये 20% के वोट से मिला हुआ नेता 100% पे लोग पे शासन करेगा। तो जो लोकतंत्र का मूल सिद्धांत था बहुमत का शासन, उसी पे पार हो जाता है, वो अल्पमत का शासन हो जाता है। तो फिर उसमें लोकतंत्र को दोष देने से क्या फ़ायदा, जब मतदान ही नहीं किए पूरा तो। जी, जी। इसलिए 100% मतदान अगर हो जाए तो समझिए कि सच्चा लोकतंत्र, अस्थायी लोकतंत्र और सशक्त लोकतंत्र स्थापित होगा। और भारत का गौरव रहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और बड़ा लोकतंत्र के साथ साथ अपनी महानता को कायम रखेगा ये। ठीक। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ डॉक्टर राजीव रंजन सर जुड़े हुए थे। इन्होंने बहुत सारे युवाओं को उपाय बताया किस तरह तैयारी करना चाहिए, कि क्या लक्ष्य होना चाहिए, किस तरह लोकतंत्र में भाग लेना चाहिए। और सर एक तरह से प्रेरणा स्रोत भी हैं युवाओं के लिए, और एक शिक्षक समाजसेवी भी हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ बॉक्स 24, पिंटू कुमार के साथ, मसौढ़ी।